दोस्तों, आज इस शॉर्ट वीडियो में बीपीएससी 65th के जीएस के प्रीलिम्स के 6 क्वेश्चंस को देखते हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड है। और मेरा नाम मार्कंडे राय है। आप एक्सप्लेनेशन के साथ इन क्वेश्चंस के आंसर को देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, द नेम बाय विच अशोका इज जनरली रेफर्ड टू इन हिज इंस्क्रिप्शंस। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ए चक्रवर्ती, बी प्रियदर्शी, सी धर्मदेव, डी धर्मकीर्ति और ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव ऑब्लिक मोर देन वन ऑफ द एबव। तो आपको पता है कि अशोक अपने इंस्क्रिप्शंस में यानी शिलालेख में किस नाम से जाना जाता है? प्रियदर्शी के नाम से जाना गया है, प्रियदर्शी। तो आंसर हो जाएगा बी, प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। देवानाम पियम पियदर्शी भी उसको कहा गया है। तो अशोक अपने इंस्क्रिप्शंस में शिलालेख में सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? वो है प्रियदर्शी। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ताज पीरियड। गुप्ता पीरियड में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए सुश्रुत, बी सौमिल, सी शूद्रक, डी शौनक, ई नॉन ऑफ द एबव मोर देन वन ऑफ द एबव। सुश्रुत अपने मेडिसिन के लिए जाने जाते हैं, यानी औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाते हैं, और ये गुप्त पीरियड के थे। तो आंसर हो जाएगा ए सुश्रुत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन थर्ड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स ऑफ एंशियंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि इंस्क्रिप्ट दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? राइट टू लेफ्ट। तो ऑप्शन देखें, ए ब्राह्मी, बी शारदा, सी खरोष्ठी, डी नंद नगरी और ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसमें खरोष्ठी स्क्रिप्ट्स है वो आपको राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, और बाकी जो है वो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। तो ये खरोष्ठी आंसर होगा। थर्ड यानी 63rd इसमें दिया है, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर खरोष्ठी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स was in use for the North Indian trade during the Gupta period। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? यानी नॉर्थ इंडियन ट्रेड के लिए कौन सा पोर्ट का यूज किया जाता था? ऑप्शन है ए कल्याण, बी ताम्रलिप्ति, सी भरोच कहा जाता है, भरोच, डी कैम्बे और ई नॉन ऑफ द एबव मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इस पे है ताम्रलिप्ति गुप्ताज पीरियड का सबसे फेमस पोर्ट था, लेकिन भड़ौच से भी व्यापार होता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी मोर देन वन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। नेक्स्ट 65th, Mughal painting reached its
रीच्ड इट्स जेनिथ अंडर, यानी मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने जेनिथ पर पहुंची, यानी सबसे शीर्ष पर पहुंची। तो ऑप्शन ए है जहांगीर, बी हुमायूं, सी शाहजहां, डी अकबर और ई नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो सभी को पता है कि जहांगीर के समय में पेंटिंग्स यानी चित्रकला अपने चरम उत्कर्ष पे पहुंची थी, यानी जेनिथ पर पहुंची थी। तो ये ऑप्शन है हो जाएगा जहांगीर। तो 65th का ए। एंड 6th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, इन द medieval India, why was मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड? मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था को क्यों लाया गया था, क्यों लागू किया गया था? ऑप्शन ए फॉर रेवेन्यू कलेक्शन, यानी राजस्व एकत्रित करने हेतु। ऑप्शन बी फैसिलिटेटिंग रिक्रूटमेंट टू द आर्मी, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। और ऑप्शन सी टू इस्टेब्लिश रिलीजियस हार्मनी, धार्मिक सद्भाव की स्थापना हेतु। डी इंश्योरिंग क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। और ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव ऑब्लिक मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसमें जो बीपीएससी द्वारा आंसर दिया गया उसमें बी है। बी इट मीन्स फैसिलिटेटिंग रिक्रूटमेंट टू द आर्मी, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। हालांकि उससे स्वच्छ प्रशासन यानी क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन भी सुनिश्चित होता है, लेकिन ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा अकॉर्डिंग टू कमीशन। तो फैसिलिटेटिंग रिक्रूटमेंट टू द आर्मी। तो ये 6 क्वेश्चंस थे और उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। आप नियमित रूप से शॉर्ट वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।